अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 7 मार्च 2023 को अपना कार्यकाल पूरा 12 वर्ष पुराने कर चुके किस मौसम उपग्रह को नियंत्रित तरीके से सफलतापूर्वक प्रशांत महासागर में गिरा दिया। मेघा ट्रॉपिक्स 1। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन आईआरसीटीसी ने 31 मार्च 2023 से किस देश के साथ आस्था टूर पैकेज का संचालन किया। नेपाल के साथ शुरू किया। भारतीय रेलवे के किस खंड ने मार्च 2023 तक सभी ब्रॉड गेज मार्गों पर 100% रेलवे विद्युतीकरण का लक्ष्य पूरा किया। मध्य रेलवे। G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक 21 से 23 मार्च 2023 के बीच कहाँ आयोजित की। उदयपुर। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की मार्च 2023 में जारी ट्रेंड्स एंड इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफ़र 2022 रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 22 के बीच दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है भारत। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन किस शहर में 19 मार्च 2023 से लोगों के लिए खोला गया। कश्मीर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 4 मार्च 2023 को लॉन्च किए गए जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 की थीम पीने के पानी के स्रोतों की स्थिरता। अरुणाचल प्रदेश में स्थापित की जाने वाली भारत की अब तक की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना जिसे केंद्र सरकार ने मार्च 2023 में अनुमति प्रदान की। दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना। 6 मार्च 2023 को पहले भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन किस स्वदेशी युद्धपोत पर किया गया। आईएनएस विक्रांत। हाल ही में दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर बाहुबली कहाँ स्थापित किया गया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर और यवतमाल के जिलों को जोड़ने वाले राजमार्ग पर। मार्च 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षित शहर योजना की शुरुआत कहाँ से की। कर्नाटक। मार्च 2023 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किस राज्य में शहरी शीतलन पहल को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तमिलनाडु। हाल ही में किस राज्य ने मऊगंज को अपना 53वां जिला घोषित किया। एमपी। पिछले दिनों यूएस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट की एक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 78% के अनुमोदन रेटिंग के साथ दुनिया की सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने। नरेंद्र मोदी। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कितने डॉर्नियर 288 विमान खरीदने के लिए HAL के साथ समझौता किया है। 6। हाल ही में रिलायंस लाइफ साइंस को किस आईआईटी ने जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी का लाइसेंस प्राप्त हुआ। आईआईटी कानपुर। हाल ही में भारत ने किस देश को पेंटावेलेंट टीके को दान करने की घोषणा की। क्यूबा। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं की साक्षरता दर आज़ादी के समय 9% से बढ़कर वर्तमान में हो गई है 77%। रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में भारत में पुरुष साक्षरता दर 84.7%। भारत के राज्यों में केरल 92.2% के साथ देश में शीर्ष स्थान पर है। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य आतिथ्य मेला आहार 2023 14 से 18 मार्च 2023 को कहाँ आयोजित हुआ। नई दिल्ली। फरवरी 2023 में हुए नागालैंड विधानसभा चुनाव में पहली बार किन दो नेताओं को राज्य की पहली महिला विधायिका चुना गया। हेकानी जखालू व सलहोनुओनू क्रूस। मार्च 2023 में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा किस विभाग का अनूठा कवर गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक जारी किया गया। केंद्रीय डाक विभाग। प्रधानमंत्री मोदी ने 12 फरवरी 2023 को देश के सबसे बड़े दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के 246 किलोमीटर लंबे किस खंड का लोकार्पण किया। दिल्ली दौसा राजस्थान लालसोट खंड। 3 से 5 मार्च 2023 के बीच 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन भोपाल में आयोजित किया गया। मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया जिसका केंद्रीय विषय था नए युग में मानववाद का सिद्धांत। मार्च 2023 में वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर किसे नियुक्त किया गया। ग्रुप कैप्टन शालिजा धामी। वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर। 5 से 9 मार्च 2023 के बीच 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। गोवा में। नरेंद्र मोदी ने 12 जनवरी 2023 को कहाँ पर राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का उद्घाटन किया। कर्नाटक में। हाल ही में श्रीनगर में छात्रों के साथ जश्न चिल्लई कला का आयोजन किस सुरक्षा बल द्वारा किया गया। सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स।
एक्सेस नाउ की फरवरी 2023 में जारी इंटरनेट शटडाउन 2022 की वैश्विक सूची में भारत को कौन सी रैंकिंग प्रदान हुई है? पहली। 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 के बीच बिहार के किस जिले में मोटे अनाज के प्रति लोगों की जागरूकता फैलाने के लिए श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया? भोजपुर में। IEEFA और एम्बर द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन प्रयासों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य है कर्नाटक। 2 से 4 मार्च 2023 के बीच नई दिल्ली में आयोजित 8वें रायसीना डायलॉग की थीम थी प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। हाल ही में फील्ड वर्कशॉप को कमांड करने वाली पहली महिला अधिकारी बनी गीता राणा। 7 से 11 मार्च 2023 के बीच कहाँ पर याओशांग उत्सव आयोजित किया गया? मणिपुर में। 9 मार्च 2023 को चुनाव आयोग द्वारा आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की थीम थी इंक्लूसिव इलेक्शंस एंड इलेक्शंस इंटीग्रिटी। मार्च 2023 में किस देश के अंतरिक्ष संस्थान ने भारतीय अंतरिक्ष संस्थान इसरो को निसार का उपग्रह सौंपा? नासा, अमेरिका। वह राज्य जहां पर स्थित इरिंजाद पिल्ली श्रीकृष्ण मंदिर अनुष्ठान कर्तव्यों के लिए रोबोटिक हाथी को नियुक्त करने वाला भारत का पहला राज्य बना? केरल के त्रिशूर में। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मार्च 2023 में मनाए गए 5वें जन औषधि दिवस की थीम थी जन औषधि, सस्ती भी और अच्छी भी। नेफुरियो नेतृत्व में मार्च 2023 में नागालैंड में गठित नई सरकार में किसी राज्य की पहली महिला मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई? सलहोतुओनु क्रूस। केरल स्थित वह जिला जिसे सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी से सम्मानित किया गया? कोल्लम जिला। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने GPS आधारित मोबाइल ऐप स्टॉप टोबैको लॉन्च किया? कर्नाटक। ऑस्ट्रेलिया के डेक्कन यूनिवर्सिटी ने हाल ही में भारत के किस राज्य में अपना पहला परिसर स्थापित करने का निर्णय किया? गुजरात की गिफ्ट सिटी। भारतीय गणतंत्र दिवस 2023 में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे? मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी। हाल ही में US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत को 55 देशों में कौन सी रैंक प्रदान हुई है? 42वीं। 27 फरवरी 2023 को भारत ने बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी की बेंगलुरु में। वह राज्य सरकार जिसने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला के लिए आरोग्य महिलाओं नामक कार्यक्रम शुरू किया? तेलंगाना ने। बेंगलुरु के वह वैज्ञानिक जिन्हें दिसंबर 2022 में प्रतिष्ठित यूरोपीय आणविक जीव विज्ञान संगठन EMBO का यंग इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क में शामिल होने के लिए चुना गया? महिमा स्वामी। 29 दिसंबर 2022 को भारत ने किस देश के साथ रक्षा और सैन्य सहयोग सहित प्रवासन, माइग्रेशन और मोबिलिटी पार्टनरशिप पर समझौता किया? साइप्रस। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आगामी चंद्रयान 3 मिशन में किस देश के उपकरण को ले जाने का समझौता किया है? अमेरिका। वह देश जहां के डाकघर द्वारा दिसंबर 2022 में भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में एक विशेष डाक टिकट जारी किया? सर्बिया ने। 11 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने किन 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थान को राष्ट्र को समर्पित किया? अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान दिल्ली, यूनानी चिकित्सा संस्थान गाजियाबाद। 3 से 19 फरवरी 2023 के बीच हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित 36वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में भागीदार राष्ट्र था SCO, संघाई सहयोग संगठन। इस मेले की थीम राज्य था उत्तर पूर्वी क्षेत्र। नई दिल्ली में 11 से 15 फरवरी 23 के बीच में आयोजित प्रदर्शनी अमृत पैक्स 2023 संबंधित थी डाक टिकट प्रदर्शनी से। प्रधानमंत्री मोदी ने 6 फरवरी 2023 को कहां पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का लोकार्पण किया? तुमकुर, कर्नाटक। 7 फरवरी 2023 को पश्चिम मध्य रेलवे के होशंगाबाद स्टेशन का नाम परिवर्तित करके रखा नर्मदापुरम। भारत में कहां पर पहली बार लिथियम व्हाइट गोल्ड का भंडार 59 लाख टन के लगभग खोजा गया? जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में। मध्य प्रदेश के कूनो अभ्यारण्य में 16 फरवरी 2023 को किस देश से 12 चीते लाए गए? दक्षिण अफ्रीका से। इससे पहले 8 लाए गए थे नामीबिया से। तुर्की सीरिया में फरवरी 2023 में आए भयानक भूकंप जिसमें 50,000 से अधिक लोग मारे गए, किस ऑपरेशन के तहत भारत ने राहत सामग्री भेजी थी? ऑपरेशन दोस्त। किस ड्रोन के लिए नागरिक
उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए द्वारा दिसंबर 2022 में दोहरा प्रमाणन टाइप सर्टिफिकेशन और रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन तो प्राप्त करने वाला भारत का पहला ड्रोन स्टार्टअप बना गरुड़ एरोस्पेस। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से अवकाश मुक्त किस न्यायाधीश को नई दिल्ली स्थित अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का अध्यक्ष नियुक्त किया है? हेमंत गुप्ता को। 26 दिसंबर 2022 को गुरु गोविंद सिंह के पुत्र साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह के सम्मान में पहली बार कौन सा दिवस मनाया गया? वीर बाल दिवस। दिसंबर 2022 में राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान की विज्ञान और इंजीनियरिंग संकेतक 2022 रिपोर्ट के वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिक पत्रों के प्रकाशन में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई? तीसरी। हाल ही में स्कूली शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने वाला देश का पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश। पिछले दिनों इंडियन नेवल स्क्वाड्रन 324 को कहाँ कमीशन किया गया? विशाखापत्तनम में। दिसंबर 2022 में एक रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में कौन सा राज्य या यूटी सबसे शीर्ष पर रहा? जम्मू कश्मीर। हाल ही में बौद्ध विरासत साझा बौद्ध सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली। महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मुख्य विषय वस्तु थी महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इंदौर मध्य प्रदेश में 8 से 10 जनवरी 2023 के बीच आयोजित 17वें प्रवासी भारतीय दिवस की केंद्रीय विषय थीम क्या थी? प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। 3 से 7 जनवरी 2023 के बीच 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया? राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र। भारत में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? तमिलनाडु। दिसंबर 2022 में गोवा के मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर रख दिया है मनोहर पारिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। केंद्र सरकार ने हाल ही में आंध्र प्रदेश के तेलंगाना स्थित किस नदी पर भारत के पहले केबल सह निलंबर केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण को मंजूरी दी है? कृष्णा नदी पर। आगामी दिनों में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला दुनिया का पहला देश बना भारत। दिसंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस भारतीय परियोजना को विश्व के 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रमों में शामिल किया गया है? नमामि गंगे परियोजना को। दिसंबर 2022 में किस राज्य ने ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया? हरियाणा ने। वह शासित प्रदेश जहां पर उम्मीद नामक योजना ग्रामीण महिलाओं की आकांक्षाओं को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई? जम्मू कश्मीर। उम्मीद किस विभाग को नवंबर 2022 के लिए शिकायत निवारण सूचकांक में सभी ग्रुप और मंत्रालयों विभागों स्वायत्त निकायों में प्रथम रैंक सम्मानित किया गया है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI। वह भारतीय अभिनेता जिन्हें उन 8 लोगों में शामिल किया गया जो एक अंतरिक्ष यान पर चंद्रमा के चारों ओर उड़ान भरेंगे? देव जोशी। दिसंबर 2022 में किस राज्य की प्रसिद्ध तंदूर रेड ग्राम या तुअर दाल को प्रतिष्ठित GI टैग मिला है? तेलंगाना। कोलंबिया के बोगोटा में आयोजित 19वें अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड 2022 में 6 स्वर्ण पदक जीतकर कौन सा देश शीर्ष पर रहा? भारत। दिसंबर 2022 में दिल्ली स्थित किस परिसर को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया? एम्स परिसर। 18 दिसंबर 2022 को मनाए गए अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की इस वर्ष की थीम है ऑल इन फॉर माइनॉरिटी राइट्स। 29 नवंबर से 1 दिसंबर 2022 तक नई दिल्ली में आयोजित 7वें वैश्विक तकनीकी सम्मेलन को केंद्रीय विषय क्या था इसका? प्रौद्योगिकी की भू राजनीति। हैदराबाद की बायोटेक्नोलॉजी कंपनी भारत बायोटेक ने 28 नवंबर 2022 को किस नाम से दुनिया की पहली नेजल कोविड वैक्सीन लॉन्च की? इनकोवैक। मध्य प्रदेश का वह शहर जिसने सोलर प्लांट के लिए भारत के पहले रिटेल म्यूनिसिपल ग्रीन बॉन्ड को पिछले दिनों जारी किया? इंदौर। दिसंबर 2022 में किस उच्च न्यायालय द्वारा 33 माह के गर्भ को चिकित्सीय रूप में समाप्त करने की अनुमति दी गई है? दिल्ली उच्च न्यायालय ने। नवंबर 2022 में टिकटिंग प्रणाली को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना? हरियाणा। नवंबर 2022 में केंद्र सरकार द्वारा अरावली वन क्षेत्र के विस्तार के लिए हरियाणा के कितने जिलों का चयन किया गया? 5। गुरुग्राम, नूह, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी। नवंबर 2022 में हिमालय में पाए जाने वाले किस जीव को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने फूड एनिमल का दर्जा दिया है? याक को। नवंबर 2022 में खादी और ग्रामोद्योग ने किस राज्य में महत्वाकांक्षी रीहैब परियोजना का उद्घाटन किया? उत्तराखंड।
29 नवंबर 2022 में कहाँ पर भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय धम्मदीपा का शिलान्यास किया गया? त्रिपुरा के सबरूम में। नवंबर 2022 को राज्य के सभी जिलों में 5G सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया गुजरात। भारत ने वर्ष 2023 में प्रस्तावित G20 शिखर सम्मेलन में G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत ने 20 सदस्य देशों के अलावा किन देशों को आमंत्रित किया? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई। हाल ही में जारी ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत की रैंक है 48वीं। देश का वह पहला राज्य जिसने हाल ही में अलग दिव्यांग विभाग स्थापित करने की घोषणा की, महाराष्ट्र। इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 का आयोजन जनवरी 2023 में कहाँ प्रस्तावित है? भोपाल, मध्य प्रदेश में। दिसंबर 2022 में किस उच्च न्यायालय ने मंदिरों के भीतर मोबाइल फ़ोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? मद्रास उच्च न्यायालय ने। दिसंबर 2022 में प्रस्तुत ऑक्सफैम इंडिया द्वारा प्रस्तुत इंडिया इन इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 में डिजिटल डिवाइस में सर्वाधिक इंटरनेट पहुंच वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन ट्राइडेंट की उपलब्धियों को मनाने के लिए पूरे भारत में नौसेना दिवस 2022 का मनाया गया 4 दिसंबर को। 5 दिसंबर 2022 को भारत का किस देश के साथ प्रवासन एवं गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर हुआ? जर्मनी। दिसंबर 2022 में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया? सोनाक्षी सिन्हा। भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत किस राज्य में स्थित है? केरल के पुल्लमपारा में। हाल ही में किस राज्य में देश की पहली एकीकृत रॉकेट सुविधा स्थापित किए जाने की घोषणा की है? तेलंगाना। भारतीय वायुसेना में किस नाम से पहले स्वदेशी विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर HAL को शामिल किया है? प्रचंड। वे 3 भारतीय हवाई अड्डे जहां पर 1 दिसंबर 2022 को घरेलू यात्रियों के लिए फेशियल रिकॉग्निशन तकनीकी आधारित नई प्रणाली लागू की गई, दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु। इस तकनीकी में यात्री की पहचान उनके चेहरे से होगी और वे डिजी यात्रा मोबाइल ऐप के द्वारा हवाई अड्डे में पेपरलेस प्रवेश कर सकेंगे। किस भारतीय राज्य ने दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा शुरू की? अरुणाचल प्रदेश ने। नवंबर 2022 में भारतीय नौसेना द्वारा कौन सा सर्वेक्षण पोत लॉन्च किया गया? इच्छक पोत। राजस्थान की GI टैग प्राप्त वह वस्तु जिसका शीघ्र ही IBO लॉन्च किया जाएगा? बीकानेरी भुजिया। दिसंबर 2022 में किस संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा समुद्र की लहरों से बिजली बनाने की तकनीक ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर सिंधुजा 1 विकसित किया है? IIT मद्रास। हैदराबाद स्थित वह संस्थान जिसने हाल ही में भारत के पहले मछली के टीके के व्यावसायिक विकास के लिए केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान के साथ समझौता किया है? इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड। नवंबर 2022 में कहाँ पर सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन 11 का आयोजन किया है? लेह लद्दाख। वह हवाई अड्डा जिसने दिसंबर 2022 में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल से एयरपोर्ट कस्टमर एक्सपीरियंस मान्यता का प्रमाण पत्र प्राप्त किया? बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लैंगिक भेदभाव के विरुद्ध समुदाय आधारित किस राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय ने 25 नवंबर को की? नई चेतना पहल बदलाव की। हाल ही में वायु एक महत्वपूर्ण जीवन शक्ति सुमंगलम पंचमहाभूत सम्मेलन श्रृंखला का आयोजन किस राज्य में किया गया? ओडिशा, भुवनेश्वर। नवंबर 2022 में भारत के किस पड़ोसी देश में हुए आम चुनावों में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया? नेपाल ने। भारत और किस देश के बीच अक्टूबर 2022 में वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता हुआ? न्यूजीलैंड। नवंबर 2022 में तमिलनाडु ने किसे अपना पहला और भारत का 35वां जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अधिसूचित किया? मदुरै जिले में स्थित अर्रिपट्टी जैव विविधता विरासत स्थल। नवंबर 2022 में आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने किस देश की यूनिवर्सिटी में स्थित NICM हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट में आयुर्वेद अकादमी चेयर की स्थापना की? ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी में।
अक्टूबर 2022 में अमेरिका में महात्मा गांधी को समर्पित पहला संग्रहालय गांधी संग्रहालय कहाँ खोला गया? अटलांटिक शहर न्यू जर्सी में। भारत का वह स्पेस टेक स्टार्टअप जिसने 4 नवंबर 2022 को विश्व का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन अग्निलेट का सफल परीक्षण किया। अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई। वर्ष 2023 में भारत में प्रस्तावित संघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक का केंद्रीय विषय है एक सुरक्षित एससीओ के लिए। स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा कहां पर 28 नवंबर 2022 को देश का पहला लॉन्च पैड आधारित मिशन नियंत्रण केंद्र स्थापित किया गया? श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में। कोलकाता के श्लोक मुखर्जी को भारत में गूगल प्रतियोगिता के लिए इस वर्ष डूडल का विजेता घोषित किया गया? श्लोक को उनके किस मोटिवेशनल डूडल का विजेता घोषित किया गया है? इंडिया ऑन द सेंटर स्टेज। आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने से संबंधित तीसरा मंत्री स्तरीय सम्मेलन नो मनी फॉर टेरर का आयोजन 18 से 19 नवंबर 2022 को कहां पर हुआ? नई दिल्ली। अक्टूबर 2022 में किस राज्य में स्थित मौमलूह गुफा को पहली भारतीय भू विरासत साइट के रूप में मान्यता मिली है? मेघालय। 32 वर्ष तक देश की सेवा करने वाला वह युद्धपोत जिसे अक्टूबर 2022 में सेवा मुक्त कर दिया गया? INS अजय। विलुप्त हो चुके हिमालयन ग्रिफल वल्चर नस्ल का गिद्ध हाल ही में हरियाणा किस जिले में देखा गया? सिरसा। नवंबर 2022 में किस राज्य की विधानसभा ने विभिन्न श्रेणियों में दिए जाने वाले कुल आरक्षण को बढ़ाकर 77% करने संबंधी विधेयक को विधानसभा से पास किया? झारखंड। हाल ही में भारतीय सेना का पहला हरित सौर ऊर्जा दोहन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? सिक्किम में। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा अंतरिक्ष आधारित संपत्तियों के लिए किस अभ्यास को आयोजित किया गया? स्काईलाइट। 28 नवंबर 2022 को किस प्रौद्योगिकी संस्थान के छात्रों द्वारा देश की पहली इलेक्ट्रिक फार्मूला रेसिंग कार लॉन्च की गई? IIT मद्रास। हाइब्रिड मोड पर नवंबर 2022 में मुंबई आयोजित लेखाकारों की 21वीं विश्व कांग्रेस 2022 की थीम क्या थी? बिल्डिंग ट्रस्ट एनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी। नवंबर 2022 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने कितने वर्षीय स्नातक कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की? 4 वर्षीय। हाल ही में प्रकाशित इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की छठी रिपोर्ट में भारत के किस राज्य के कई तटीय हिस्सों के वर्ष 2050 तक अरब सागर में डूब जाने का अनुमान है? महाराष्ट्र। नवंबर 2022 में किस अंतर्राष्ट्रीय पहल में शामिल हुआ है भारत? मैनग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट। हाल ही में पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड। 8 से 10 जनवरी 2023 के बीच में मध्य प्रदेश के इंदौर में संपन्न 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में मुख्य अतिथि थे गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे चेयर ऑफ द कंट्री सिविल 20 का अध्यक्ष नियुक्त किया है? अमृतानंदमयी देवी। अक्टूबर 2022 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस शहर में भारत के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन किया है? पुरी, उड़ीसा। 14 नवंबर 2022 को जारी दुनिया के 63 देशों के जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक है 8वीं, स्कोर है 67.35। 23 अक्टूबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए गए 7वें आयुर्वेद दिवस की थीम क्या थी? हर दिन हर घर आयुर्वेद। 23 अक्टूबर 2022 को भारतीय इसरो ने अपने किस उपग्रह संचार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया? LVM-3 M2 OneWeb India 1। भारत का वह 33वां हाथी रिजर्व जिसे पिछले दिनों केंद्र सरकार ने मंजूरी प्रदान की, तराई हाथी रिजर्व, ये उत्तर प्रदेश का दूसरा हाथी रिजर्व, इससे पहले है शिवालिक हाथी रिजर्व सहारनपुर। अक्टूबर 2022 में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% घरेलू नल के पानी की आपूर्ति हासिल करने वाला भारत का 7वां राज्य बना है गुजरात। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का मुख्य विषय था डायस्पोरा, अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। 16 से 18 फरवरी 2023 को मुंबई में संपन्न हुए 14वें विश्व मसाला कांग्रेस की थीम थी विजन 2023 स्पाइसेस, स्थायित्व, उत्पादकता, नवोन्मेष, सहयोग, उत्कृष्टता एवं सुरक्षा। स्पाइसेस एस फॉर सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन, कोलैबोरेशन, एक्सीलेंस एंड सेफ्टी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अक्टूबर 2022 को भारत के हिमाचल में कहाँ पर बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी? ऊना जिले के हटोली में। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में डीआरडीओ इंडस्ट्री एकेडमिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किस संस्थान में करने की मंजूरी प्रदान की? आईआईटी रुड़की। नवंबर 2022 में हरियाणा के किस जिले में इंडिया बायोलॉजिकल डेटा सेंटर का पहला राष्ट्रीय कोष स्थापित किया है? फरीदाबाद। इंडिया बायोलॉजिकल डेटा सेंटर 19 नवंबर 2022 से 6 दिसंबर 2022 के बीच अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? कुरुक्षेत्र, हरियाणा। 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का उद्घाटन किया? बेंगलुरु। ये इंपॉर्टेंट है। हाल ही में लक्षद्वीप स्थित किन द्वीपों के समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू बीच सूची में शामिल किया गया? मिनिकॉय, थुंडी बीच और कदमत बीच। किस राज्य सरकार ने हाल ही में भूजल स्तर में सुधार के लिए वर्षा जल संचयन की योजना शुरुआत की है? उड़ीसा। केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने 17 नवंबर 2022 को कहाँ पर भारत के पहले इंडिया बायोलॉजिकल डेटा सेंटर का उद्घाटन किया? फरीदाबाद, हरियाणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 नवंबर 2022 को बेंगलुरु के किस रेलवे स्टेशन से दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन चेन्नई मैसूर का तथा भारत गौरव काशी दर्शन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? क्रांतिवीर संगोली रायन्ना स्टेशन। 18 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहाँ एशिया के सबसे बड़े सीबीजी संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया? संगरूर, पंजाब। स्लेंडर लॉरिस छोटे निशाचर स्तनधारी प्राणी के लिए देश का पहला अभ्यारण्य अक्टूबर 2022 में कहाँ सूचित किया गया? तमिलनाडु में। 12 नवंबर 2022 को किस रेलवे स्टेशन को 4 स्टार रेटिंग ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र सम्मानित किया गया? भोपाल रेलवे स्टेशन। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को प्रत्येक वर्ष किस दिन को भारतीय भाषा दिवस के रूप में मनाने का निर्देश दिया है? 11 दिसंबर को। 31 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 के बीच मनाए गए सतर्कता जागरूकता सप्ताह की इस वर्ष थीम थी करप्शन फ्री इंडिया फॉर अ डेवलप्ड नेशन। 30 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के किस शहर में C295 विमान निर्माण संयंत्र की आधारशिला रखी? वडोदरा। विनिर्माण संयंत्र टाटा एयरबस कंसोर्टियम का है जो भारतीय वायुसेना के लिए C295 विमान का निर्माण करेगा। यह अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसमें एक निजी कंपनी भारत में और एक सैन्य विमान का निर्माण करेगी। पहली बार यह विमान यूरोप से बाहर बनेगा। 16 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट ट्रैक का उद्घाटन किया? भुवनेश्वर। नवंबर 2022 में गृह मंत्रालय ने कुल कितनी भारतीय भाषाओं व बोलियों का मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य पूरा किया? 576। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2023 के अंत तक राज्य को स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की है? 10 नवंबर 2022 को। उड़ीसा। शहीदों की पत्नियों के कल्याण के लिए हाल ही में भारतीय सेना ने किस नाम के एकल विंडो सुविधा शुरू की? वीरांगना सेवा केंद्र। वह राज्य जिसने विलुप्त कलाओं को पुनर्जीवित करने के लिए हस्तशिल्प नीति 2022 शुरू की है? राजस्थान। हाल ही में तमिलनाडु ने राज्य के 17वें वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में किसे अधिसूचित किया? कावेरी दक्षिणी वन्यजीव अभ्यारण्य। नवंबर 2022 में हिमाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान विश्व का सबसे ऊंचा 15,250 फीट मतदान केंद्र कहाँ बनाया गया? टशीगंग, लाहौल स्पीति। 28 अक्टूबर से 10 नवंबर 2022 तक सरस फूड फेस्टिवल 2022 का आयोजन हुआ नई दिल्ली में। 4 नवंबर से 13 नवंबर 2022 तक यूरोपीय यूनियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? नई दिल्ली। 20 नवंबर से 28 नवंबर 2022 तक गोवा में आयोजित 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस देश को कंट्री इन फोकस का चुना गया? फ्रांस को। स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2022 में
ओडीएफ एवं ओडीएफ प्लस के विभिन्न घटकों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला देश का शीर्ष जिला कौन सा रहा? भोपाल। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2023 में भारत में प्रस्तावित किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के शिखर सम्मेलन हेतु 8 नवंबर 2022 को वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर की थीम लॉन्च की? G20। गुजरात के मोरबी में किस नदी पर बने केबल पुल के 30 अक्टूबर 2022 को टूटने से 135 लोगों की जान चली गई? मच्छू नदी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर बने देश के सबसे बड़े भूल भुलैया गार्डन और मियावाकी वन का उद्घाटन किया? एकता नगर, गुजरात। 2 से 3 नवंबर 2022 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित इंडिया केम 2022 सम्मेलन थीम क्या थी? विजन 2030 केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स बिल्ड इंडिया। अक्टूबर 2022 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रस्तुत वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंक है 40वीं। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने सिंधुदुर्ग जिले में स्थित किस हवाई अड्डे का नाम स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी दिवंगत बैरिस्टर नाथ पई के नाम पर रखने का निर्णय लिया है? चिपी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। नवंबर 2022 में यूआईडीआई यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यूजर्स के बेहतर अनुभव के लिए कौन सा चैट बॉक्स लॉन्च किया? आधार मित्र। वह राज्य जहां विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है? गुजरात में। किस राज्य ने हाल ही में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का राष्ट्रीय टिप्पणी पुरस्कार जीता? केरल सड़क परिवहन निगम। हाल ही में हैदराबाद स्थित एकेडमी कंपनी बाइट एक्सेल ने देश के टियर 2 टियर 3 शहरों में प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? माइक्रोसॉफ्ट। हाल ही में बेंगलुरु स्थित किस रेल सेवा ने व्हाट्सएप पर क्यूआर टिकटिंग सेवा शुरू की है? नम्मा मेट्रो रेल। 1 नवंबर से 5 नवंबर 2022 के बीच मनाए गए 7वें भारत जल सप्ताह की इस वर्ष थीम थी वाटर सिक्योरिटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद इक्विटी, सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। वह शहर जहां अखिल भारतीय राज्य भाषा सम्मेलन का आयोजन हुआ? सूरत में। किस राज्य ने 4 नवंबर 2022 को महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लखपत दीदी योजना शुरू की? उत्तराखंड। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने किस दिन को स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? 15 नवंबर 2022 को। हाल ही में किस शहर में भारत की पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया? मुंबई में।